सूनर और लेटर हम सब ने, आपने, मैंने, हम सब ने चले जाना इस दुनिया से। जैसे हमसे पहले लोग चले गए, वो लोग जिनके साथ हमारा बड़ा करीबी ताल्लुक था और हम एक्सपेक्ट करते थे ये तो हमारे साथ हमेशा रहेंगे, इसी तरीके से हम भी एक स्टोरी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप लूज़र बन के नहीं विनर बन के जाना चाहते हैं तो आपको ये आज की वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि 7 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो हर लूज़र अपनी ज़िंदगी में रिपीट करता है और एंड में इसी रेग्रेट के साथ जाता है कि काश वो ये 7 चीज़ें ना करता और स्टैंड ले लेता और विनर की तरह जाता और अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता कि हाँ, जो रोल तुमने दिया दुनिया में मैंने बहुत अच्छे से निभाया। अगर आप ये 7 चीज़ें या उनमें से कोई एक चीज़ कर रहे हैं अपनी, तो यू जस्ट हैव टू मेक अ पॉइंट कि एक बार रीथिंक करें अपनी ज़िंदगी में, रीडिफाइन करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। नंबर 1, जो लूज़र अपनी ज़िंदगी में जो पहला रेग्रेट के साथ जाता है, वो बहुत सी अपनी चीज़ों में एक्सप्रेस करने की उसमें कभी भी करेज नहीं होती। बहुत सी ऐसी चीज़ों पे फीलिंग्स में एहसासात को हमेशा दबाए रखता है, जहाँ पे उसको बोलना चाहिए था, जहाँ पे उसको अपने एहसासात को अपने प्यारों को बताना चाहिए था कि वो उनके साथ कितना मुखलिस है या वो लोग उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट फील करते हैं या वो उनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंस रखते हैं। हमेशा से बताना तो चाह रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज़ें दबा लेता है और ये चीज़ उसको फिर सुकून में नहीं रहने देती, एंड तक उसके साथ चलती है। दूसरी, उसके पास हमेशा से मौका होता है, लेकिन वो कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता। मैं हमेशा जब भी मेरे पास कोई आता है पूछने के लिए कि सर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए, मैं उसको और कुछ बताऊं या ना बताऊं, एक चीज़ ज़रूर बताता हूं, सूनर और लेटर किसी न किसी स्टेज पे अपने लिए स्टैंड अप ज़रूर लेना पड़ेगा। रिस्पेक्टफुली स्टैंड लेना सीखें, बस यही बताता हूँ। जी, जब भी ज़िंदगी में कि ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे आपके अलावा और कोई भी आपके करीबी लोग भी आप पे बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पे आपको अपने लिए रिस्पेक्टफुली स्टैंड लेना होगा। यही वो एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा जो ज़िंदगी में आपको बाकियों से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देगा। जो लूज़र होता है वो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, प्रेशर गेम में आ जाता है और इसलिए वो सारी ज़िंदगी इन्हीं रेग्रेट्स के साथ रहता है और फिर इसी रेग्रेट के साथ चला भी जाता है। तीसरा, उस लूज़र को पता होता है कि वो बहुत ज़्यादा कर सकता है, अपनी जो कैपेसिटी है उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो जितना डिज़र्व कर रहा होता है उससे बहुत कम में, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कम में सेटलमेंट कर लेता है ज़िंदगी के साथ, उन चीज़ों के साथ जो बहुत, मैं कहता हूँ कि जो उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा नीचे होती हैं, उनके साथ हाथ मिला लेता है और फिर उसी सेटलमेंट के सारी ज़िंदगी गुजारता है और फिर एंड में ये भी सोच रहा होता है कि एक चांस था और मुझे सेटलमेंट नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा और मेहनत कर लेता तो मैं वो करता जो मैं हमेशा से करना चाहता था। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा ये जो लूज़र्स होते हैं सेफ प्ले करने के आदी होते हैं। जब भी ज़िंदगी में बड़ा करना पड़ेगा आपको थोड़े से रिस्क लेने पड़ेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ेंगे। ये जो रिस्क होते हैं ना, इसमें बेसिकली गेम क्या होती है, आपने उस पावर को चीज़ सौंपनी होती है कि बस मैंने अपनी मेहनत पूरी की है, बाकी तेरे ज़िम्मे। और ट्रस्ट मी, जब आप अपनी जो गेम है वो ऊपर वाले के हवाले, वो जो हर जगह मौजूद है उसके हवाले करते हैं, तो वो आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता। हाँ, आपके टेस्ट ज़रूर होता है, लेकिन उस पेशेंस के बाद आपको सब्र का फल भी मिल जाता है और वो बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लूज़र होता है वो पूरी दुनिया के साथ अमन के साथ रहता है, शांति के साथ रहता है, लेकिन उसके अपने अंदर जंग चल रही होती है। बहुत सी अपनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसने सेटल नहीं की होती, उसकी सही और गलत की पिक्चर नहीं होती सही, जो कि उसको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती है, डराती है, तंग करती है अंदर से। वो बहुत सी ऐसी चीज़ों पे जहाँ पे उसको अपने अंदर सेटलमेंट करनी चाहिए, पीस क्रिएट करना चाहिए, वो अपनी बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहता है और यही चीज़ें उसको अंदर से तंग करती हैं। छठी इंपॉर्टेंट बात, ये जो लूज़र्स होते हैं, ये जो जिस रेग्रेट के साथ जा रहे होते हैं और सारी ज़िंदगी पे इनफैक्ट गुजार कर उसी रेग्रेट के साथ जाते हैं, कभी भी इन्होंने हमेशा कुएं का मेंढक बन के ज़िंदगी गुजारी होती है। कभी भी इनको मौका मिलता भी है तब भी ये चीज़ों के रिसोर्सेज के बावजूद चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते, नेटवर्किंग नहीं करते, अपने उस ख़ास कुएं में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और उसी कुएं में रहते हुए मर जाते हैं। गोया इनके पास इतना टैलेंट था, लेकिन इन्होंने
उस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कभी कोशिश नहीं की, जसारत नहीं की, और यही चीज़ इनको सारी ज़िंदगी तंग भी करती है और यही चीज़ इनको तंग कर करके प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी झोंकती है और यही चीज़ इनका डिप्रेशन का सबब भी बनती है। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक दे नेवर टेक अबाउट देयर डाइट। ये जो खाते हैं ना, ये इस हिसाब से खाते हैं कि भाई ये ज़िंदगी का आखिरी खाना है, इस हिसाब से खाते हैं ये एंड में फिर जब इनको बीमारियां होती हैं, वो कहते हैं ना कि जब पहले 30 साल आप जो खाते हैं, अगले 30 साल बॉडी आपको बताती है कि आपने मेरे साथ क्या किया है, अब भुगतो। जब इनको खुदा न खास्ता ऑफ कोर्स जब एक्शन का रिएक्शन आता है, तो फिर उस वक्त इनके पास सिवाय रेगरेट के कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अब इनको वो सारी चीज़ें भी वो नहीं खानी होती। इनफैक्ट परहेज़ के साथ इनको बहुत ज़्यादा मेडिकेशन भी स्टार्ट होती है और बहुत ज़्यादा बीमारियों से भी लड़ते हैं, और ये लड़ते हुए इस दुनिया से जाते हैं। और फिर यही सोचते रहते हैं कि काश अगर सही टाइम पे मैंने अपने मुंह को टेप लगा ली होती, हाथ रोक लिया होता, तो आज मैं एक अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी गुजारा होता। 7 चीज़ें, इनमें से अगर कोई भी चीज़ आप गलती से भी अननोइंगली अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, एक बार सोचिएगा, फिक्स कीजिएगा, इनफैक्ट फिक्स करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।